चलो स्टार्ट किया था लेजर। जनरल तो सबको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत? जनरल एंट्री में पीछे कोई दिक्कत तुम्हें? अगर जनरल बना लिए तो जनरल से ही लेजर बनेगा। पहली चीज, लेजर में दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो लेजर की स्पेलिंग देख लो, क्योंकि लेजर LEGER भी बच्चे लिख देते हैं, लेजर लेजर। तो डी जरूर, इसकी स्पेलिंग को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लेजर में दो चीजें आपको पढ़नी है। लेजर में दो चीजें पढ़नी है। पहला पोस्टिंग, क्या पढ़ना है? पोस्टिंग। और दूसरा बैलेंसिंग। इन दो चीजों को हम पढ़ेंगे कहां? लेजर में। अच्छे से ध्यान से समझिएगा। पोस्टिंग का मतलब जर्नल से लेजर में चीजें जाती कैसे हैं। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को डालना, पोस्ट करना। तो जर्नल से लेजर में कैसे चीजें पोस्ट होती हैं और बैलेंस कैसे किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। लेजर में सिर्फ यही दो चीज होती है, एक पोस्टिंग, एक बैलेंसिंग। कोई डाउट? आगे बढ़े तो पहले से कॉलम सीख लेते हैं। दो पैरेलल लाइन खींचिए। आपकी कॉपी ऐसे है, इसको बीचों बीच ऐसे बांट दीजिएगा, ठीक? बीचों बीच, एकदम बीचों बीच डिवाइड कीजिएगा। अगर बीच का मार्जिन ना मिले तो पेज को ऐसे मोड़ दीजिएगा। जब पेज को ऐसे फोल्ड होगा तो अपने आप बीच का मार्जिन मिल जाएगा। एकदम मिडिल से एक लाइन खींचिए। हो गया? इसी बीच वाले के बगल में दो कॉलम बनाइएगा, इधर से भी और इधर से भी। कोई डाउट? बीच वाले के बगल में दो कॉलम, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, एक कॉलम इधर लास्ट में, एक कॉलम इधर लास्ट में। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब इसका मार्जिन देखिए, लास्ट वाले के बगल में और इसके बगल में दो छोटे छोटे कॉलम बना लीजिए, जिसका LF का बनाते थे, सेम LF के तरीके से। एनी डाउट? कोई दिक्कत? लेजर के कॉलम आ गए समझ में? कितने कॉलम? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन जनरल एंट्री? 5, not 4, 5. There is 8 columns in laser and 5 columns in journal entry. कोई दिक्कत? अब देखो, जो बीचों बीच इसको तुमने बांटा था ना, बीचों बीच बांटे थे ना, ये होता है LHS और ये होता है LHS साइड। हमेशा क्या कहलाता है? डेबिट। और LHS साइड क्या कहलाता है? क्रेडिट। कोई दिक्कत? तो डेबिट वाला पोर्शन इसके इधर है, LHS वाला, और क्रेडिट वाला RHS साइड का है। यहां तक कोई दिक्कत? अब IS में डालते हैं पहले हेडिंग सी। पहले में लिखिए डेट, फिर लिखिए पर्टिकुलर। इसके बाद जो छोटा वाला कॉलम है ना, इसमें JF लिखिएगा। क्या लिखेंगे? JF। इसके बाद अमाउंट, ये अमाउंट होगा डेबिट का, हम डेबिट इसी के अंदर लिख देते हैं। ये अमाउंट होगा डेबिट का। कोई दिक्कत? 1 2 3 4, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। यही चीज आप इधर भी लिखिए। पहले में क्या लिखेंगे? डेट, दूसरे में पर्टिकुलर, फिर JF, उसके बाद अमाउंट। कोई दिक्कत? समझ में आया इतना? अब डेट, पर्टिकुलर, इन सबका तो मतलब पता होगा। इसमें सिर्फ एक चीज का मतलब नहीं पता होगा, वो क्या है? JF। क्या है? JF। लिख लीजिए फुल फॉर्म, जर्नल फोलियो। क्या कहते हैं? जर्नल फोलियो। जर्नल का पेज नंबर, जर्नल का पेज नंबर। जर्नल फोलियो क्या होता मालूम है? जर्नल का पेज नंबर नहीं पता? लेजर फोलियो क्या होता पता है? नहीं पता? चलो
कॉपी देना कोई दो। क्या हुआ? बैठ जाओ, राजेश बैठ जाओ। छोटी सीट है क्या? सीट तो काफी बड़ी है, अंदर हो, बैठ जाइए पीछे और कुछ निकाल कम से कम लगा ही लो, आ जाएगा। नहीं आएगा? ये क्या है? लगा लो कम से कम। देखो बेटा, अभी किसी शॉप पे जाइएगा, एक कॉपी और देना। आप मान लीजिए किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप उनसे कहिएगा हमको जर्नल की कॉपी दे दीजिए या जर्नल बुक दे दीजिए, जर्नल एंट्री बनाने की कॉपी। एक कॉपी ऐसे देगा, ड्राइंग की कॉपी आती है ना पहले, ये कॉपी ऐसे मिलेगी। इसके जब जैसे कॉपी खोलोगे 5 कॉलम बने होंगे, आपको बनाने की जरूरत आगे से लेकर पीछे तक 5 कॉलम, जो जनरल कॉपी आती है। नहीं तो ऐसे ड्राइंग की कॉपी आती है, उसमें सिर्फ जनरल ही बनाया जाता है। अगर पूरा जनरल बुक मांगोगे, प्लेन भी आती है, लाइन भी आती है, तो उसमें 5 कॉलम बने होते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ड्राइंग कॉपी जनरल। और फिर दूसरी जब उससे मांगोगे हमको लेजर की कॉपी दे दीजिए, एक कॉपी देगा लेजर की जिसमें 8 कॉलम अंदर बने होंगे, 8 कॉलम बने होंगे। अब तुमने पहले क्या बनाया, जनरल, इसमें बनाओगे, और फिर इसी जनरल से लेजर कहां बनाओगे, इसमें बनाओगे। तो इसमें का कोई अकाउंट, इसमें का कोई अकाउंट इस कॉपी में किस बुक में है, मतलब किस पेज नंबर पे है। मान लीजिए हमने यहां पे क्या लिखा, कैश, क्या लिखा है, जनरल में लिखा है कैश। अब लेजर तो इसमें बनाएंगे ना कैश का, तो कौन से पेज नंबर पे बनाए हैं, लेजर में कौन से पेज नंबर पे बनाए हैं, वो पेज नंबर यहां लिख देते हैं एलएफ में, कोई दिक्कत। और जनरल में वो एलएफ वाला कहां लिखते हैं, यहां पे जीएफ डाल देते हैं। तो लेजर से पता चल जाता है देख के कि इसकी जनरल एंट्री कौन से पेज नंबर पे बनी होगी। भाई अगर मान लो यहां पे हम पेज नंबर डाल दिए जीएफ में, क्या डाल दिए, जीएफ में पेज नंबर 10, क्या लिख दिए 10, तो बताओ ढूंढना आसान हो जाएगा कि नहीं। सीधे आप जनरल की कॉपी खोलेंगे, पेज नंबर 10 खोलेंगे, आपको इसकी एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अभी ये जेएफ और एलएफ ना होता तो खोजने में दिक्कत होती कि ना होती। नहीं आया समझ में, आ गया। अब मान लो तुमने यहां पे देखो लिखा है ड्राइंग, ड्राइंग लिखा है, और यहां पे ड्राइंग के सामने लिखा है पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। तो बताओ लेजर की कॉपी में ड्राइंग का अकाउंट खोजना क्या मुश्किल काम है। तुरंत पेज नंबर 33 पे पहुंचेंगे और तुम्हें ड्राइंग के अकाउंट मिल जाएगा। तो जीएफ और एलएफ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए बाकी तो सब आपको पता ही होगा, बाकी तो सब पता ही होगा, लिखा जाएगा, कॉलम आ गए समझ में। तो अभी हम पहले क्या सीखेंगे, पोस्टिंग, और फिर क्या सीखेंगे, बैलेंसिंग। तो आइए पोस्टिंग सीखते हैं। उधर है क्या, नहीं है, थोड़ा लेके आइए ऊपर से, हाँ लेके आओ जल्दी। लाया तो गया कहा, हो सकता है कहीं मिस हो गया, जाओ ऊपर से लेते आओ। देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, यहाँ पे जितने भी नेम हैं, देखो यहाँ पे जनरल में पहला नाम क्या है, दूसरा नाम, फिर क्या है, फिर क्या है, इस तरीके से अलग अलग नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। जितने नाम होंगे उतने ही अकाउंट बनेंगे, ये समझिएगा अच्छे से। अगर एक जनरल एंट्री में 25 नेम अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग, कितने, 25 नेम अगर आपको अलग अलग दिखाई देते हैं तो कितने लेजर अकाउंट बनेंगे, 25। अगर आपने एक जनरल एंट्री बनाई उसमें 50 नेम आए अलग अलग, 50, तो कितने अकाउंट बनेंगे, 50। नहीं आया समझ में, आ गया। आइए सीखते हैं। ये है फॉर्मेट। सबसे पहला नाम कौन सा दिखाई दे रहा है, कैश का, ऊपर हेडिंग लिख दीजिए, ये कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे, कैश अकाउंट। कोई डाउट, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो कीजिएगा हर एक स्टेप को, कभी लेजर गलत नहीं होगा। और बाकी अपना दिमाग लगा दोगे तो कोई बात ही नहीं है, बुद्धिमान तो हो ही सबके सब। चलो कैश अकाउंट, कोई डाउट, पहला नाम हमें क्या दिखा,
कैश, हमने कैश अकाउंट बना दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पे कौन सा ईयर लिखा हुआ है, 2023। तो बेटा 2023 फटाफट डेट में दोनों तरफ डाल दो, 2023 और 2023। नहीं आया समझ में? आ गया? सबसे पहले हमने क्या किया, जो बनाना था ऊपर नाम लिखा, उसके बाद क्या किया, ईयर, जो ईयर दिया था अगर दिया है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ईयर, दोनों तरफ। कोई डाउट? अब डेबिट में कोई भी चीज लिखेंगे तो हमेशा टू का यूज होगा, हमेशा टू का यूज होगा। कोई भी चीज लिखने से पहले क्या लगाएंगे, टू। और क्रेडिट में कोई भी चीज लिखेंगे तो हमेशा बाई का यूज होगा। कोई भी चीज लिखने से पहले क्या यूज होगा, बाई। कोई डाउट? अब चलो ये बताओ बच्चा, हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं, कैश। हमें इस पूरी जनरल एंट्री में उन्हीं एंट्री को टच करना है जहां पे कैश लिखा हो। जिस एंट्री में कैश लिखा होगा हमको उसे टच करना है, जहां कैश नहीं होगा हमें उससे छोड़ देना है। नहीं आया समझ में? आ गया? चलो, क्या पहले एंट्री में कैश लिखा था? कहां लिखा था, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में लिखा था। कितना अमाउंट था, 5000। अब इन दोनों में बताओ डेबिट कौन सा, ये है। डेबिट में वही अमाउंट लिखेंगे जो कैश के सामने लिखा होगा। कैश के सामने कितना है, 5000। तो हमने देखो डेबिट में डाल दिया 5000। फिर से समझिएगा, कौन सा अकाउंट बना है, कैश अकाउंट। कैश कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट में। कितना, तो हमने डेबिट में कितना लिखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहां लिखेंगे क्या, तो याद रखिएगा जिसका भी अकाउंट हम बनाते हैं वो नाम कभी भी उसमें नहीं आता, वो नाम कभी भी नहीं आएगा। हमेशा इसके अपोजिट में जो नाम होगा वही लिखेंगे। अपोजिट मतलब डेबिट का अपोजिट क्रेडिट और क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। कोई दिक्कत? पीछे आवाज नहीं। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट और क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। अब बताइए, तो डेबिट में था, इसका अपोजिट में क्या लिखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर डेट दी होगी तो डेट जरूर डाल दीजिएगा। यहां डेट क्या लिखी है, 1 मार्च, तो इसके आगे लिख दीजिएगा 1 मार्च। कोई डाउट? आया समझ में कि नहीं आया? बेटा बस इसी को कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं, इसे जनरल से लेजर में पोस्ट कैसे किया गया, समझ में आया? इसी को कहते हैं जनरल से लेजर में पोस्ट करना, यही कहलाती है पोस्टिंग। कोई डाउट पूछना है इसमें कुछ? आगे बढ़े, चलो। अब हमने देखा दूसरी एंट्री में कहीं कैश है क्या, है। कहां है, क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट में कितना है, तो देखो इसको लिखने से पहले क्या लिखेंगे, डेट। यहां लिखेंगे 3 मार्च क्रेडिट साइड में। अमाउंट कितना था, 2000 डाल दिए। अब नाम क्या लिखेंगे, जस्ट अपोजिट वाला। अपोजिट में क्या लिखा है, परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट। कोई डाउट? आगे बढ़े। अब देखो तीसरी एंट्री में डेट क्या है, 6 मार्च। चलो कैश की पोजीशन देखो, कैश कहां पे है, कैश है क्रेडिट साइड में। अमाउंट कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। लेकिन कितना अमाउंट लिखेंगे, जो कैश के सामने होगा। कैश के सामने कितना है, 3000। 3000 लिख दीजिए। यही चीज ध्यान देना है, आप यहां पे जो भी अकाउंट बनाएंगे वही हमको देखना है, उसके सामने जो अमाउंट लिखा होगा उसी अमाउंट को लिखना है। तो कैश कहां था, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट लिखा था हमने, देखो यहां कितना लिखा। कोई डाउट? आगे बढ़े। अब लिखेंगे क्या, इसके अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या है, डेबिट। डेबिट में क्या लिखा है, ड्राइंग अकाउंट। कोई डाउट? नहीं आया समझ में? आ गया। डेट क्या डालेंगे, बोलो, 6 मार्च। इसको छोड़ देंगे। हाँ, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों से गलती यहां हो जाती है अक्सर। आप बस ये देखिए कि हम क्या बना रहे हैं, कैश।
तो हमें इसमें और कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ क्या देगा, कैश देखना है। कैश जिधर होगा, कैश के सामने जो अमाउंट होगा वो उसी अमाउंट को लिखेंगे। ठीक, चलो आगे देखो, इस एंट्री में कहीं कैश है, डेबिट में है, कितना, 6000, तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। एनी डाउट, नहीं आया समझ में, आ गया। चलो डेट क्या थी यहां पर, 10 मार्च लिख दो। अब बताओ डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। मोहन नहीं है, मोहन तो डेबिट में ही है ना, कैश डेबिट में था, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट। मोहन मत लिखिएगा क्योंकि मोहन तो डेबिट में ही है, मोहन कहाँ है, डेबिट में ही है। हमको क्या लिखना होता है, डेबिट का अपोजिट वाला। डेबिट के अपोजिट में क्रेडिट में क्या लिखा है, टू सेल्स। नहीं आया समझ में, आ गया। तो हमेशा अपोजिट ही देखिएगा, अगर कैश डेबिट में होगा तो हम क्रेडिट वाला आइटम लिखेंगे, अगर क्रेडिट में होगा तो डेबिट वाला आइटम लिखेंगे। नहीं आया समझ में, आ गया, आगे बढ़े। चलो अब ये बताओ, इसमें कहीं कैश है, डेबिट में, 11 मार्च को डेबिट में कितना है, 2000, लिख दिए डेबिट में 2000। क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट, लिख दीजिए। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो इसके बाद देखो, यहां कैश है, कहां है, क्रेडिट साइड में, कितना, 1000, 12 मार्च, क्या लिखेंगे, बाई। अब बताओ भैया क्या दिक्कत, किसी को अभी भी ना समझ में आया पूछ लो, कहीं पे अभी भी कोई डाउट है पूछ लो। ये एज अ सैंपल मैंने लिखा है, एज अ एग्जाम्पल मैं आपको समझाया। अभी मैं यहां पे 2-3 अकाउंट और बनाऊंगा, अच्छे से देख लेना। कोई दिक्कत, पोस्टिंग खत्म हो गया यहां से यहां तक, इसी को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। ये सब हमने यहां से यहां क्या की, पोस्टिंग की। पोस्टिंग समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत पोस्टिंग में, तुम्हें आ गया इधर। चलो अब पोस्टिंग के बाद की जाती है बैलेंसिंग। क्या की जाती है, बैलेंसिंग। आइए सीखते हैं बैलेंसिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले आप दोनों तरफ जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, इधर जोड़ो, कितना आएगा, डेबिट को हमने इसका टोटल किया तो 13,000 है, इसको जोड़िए 6, इधर टोटल आया 6000। कोई डाउट, ज्यादा कौन सा है, 13,000। तो हमने आमने सामने एकदम दो ऐसे कॉलम खींचे, कॉलम बनाए आमने सामने, जो ज्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिख देंगे। 13,000 यहां भी लिख दिया और 13,000 यहां भी लिख दिया। नहीं आया समझ में, हमने क्या किया, दोनों को पहले जोड़ा, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे, कोई दिक्कत। और जो कम होगा जिस साइड भी, देखिए इधर 13 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना बचा, 9 बचेगा, वाह बेटा वाह, 7 बचेगा। तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस कीजिए, जितना भी बचेगा उसे उसी साइड लिख देंगे, तभी तो इक्वल आएगा। भाई यहाँ पे 6 ही तो था, और कितना लिखे कि ये आ जाए, 7 लिख देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसी को कहते हैं बैलेंस करना। अगर कम ज्यादा है कहीं तो उस साइड उतना डाल दो, बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए अगर इस साइड 5 kg है तो हम इस साइड कितना रखें कि हो जाए, 5 ही रखेंगे, तभी तो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब जैसे इधर था 13 kg और उधर रखा था 6 kg, तो हम यहाँ पे कितना रखें कि दोनों बैलेंस हो जाए, 7 kg इस पे और डाल देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा ना। इसी को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं। कोई डाउट, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। जैसे अगर ये ज्यादा होता, ये होता 13,000, इधर इधर 13 लिखते हैं, इधर होता 6,000, बैलेंसिंग तो यहां पे बचती ना। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो
इसी को कहते हैं बेटा बैलेंसिंग। अब इसको लिखते कैसे हैं ये ध्यान से सीखो। बैलेंसिंग की सबसे पहले डेट क्या होगी, तो जो भी यहां मंथ चलेगा उसी मंथ की लास्ट डेट होगी। हमेशा जो बैलेंसिंग आएगी उसकी डेट क्या लिखेंगे, जो भी मंथ चलेगा उसकी लास्ट डेट। मार्च में लास्ट डेट क्या होती है, 31 मार्च होती कि नहीं होती, 31 मार्च। अप्रैल होता तो 30 अप्रैल, मई होता तो 31 मई, जून होता तो 30 जून, जुलाई होता तो 31, अगस्त होता तो 31। कोई दिक्कत, तो जो भी मंथ यहां चलेगा वही यहां पे लिखेंगे उसकी लास्ट डेट। नहीं है समझ में, आगे। अब इसको लिखते क्या है, इधर बचेगा तो लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरेट डाउन। क्या होता है, कैरेट डाउन। सीडी का क्या फुल फॉर्म होता है, कैरेट डाउन। कैरेट डाउन का मतलब आगे ले जाया गया, इतना बैलेंस बचा था जो कि अब आगे कंटिन्यू होगा। भाई इतना था, इतने या इतने बैलेंस में इतना खर्च हो गया, इतना आया, इतना गया, इतना बचा, अब ये आगे ले जाया गया। इसी को क्या कहते हैं, कैरेट डाउन कहते हैं। कोई डाउट, कैरेट डाउन आ गया। अब इसका लास्ट स्टेप जो सीखना है वो ध्यान से देखो। कैरेट डाउन के बाद अगर मान लीजिए ये बैलेंसिंग यहां पे बचती तो क्या लिखते, टू बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक स्टेज और, ये क्या लिखिए 31 मार्च। इसका अगला दिन क्या होगा, 1 अप्रैल होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर ये इधर लिखा है तो इधर, और इसके नीचे इस कॉलम के नीचे यहां पे डाल दीजिए 1 अप्रैल। अगर बैलेंस सीडी यहां बची होती तो इधर लिखते 1 अप्रैल, इधर बची थी तो इधर लिखे, इधर बचती तो इधर लिखे। जस्ट अपोजिट क्या लिखे, 1 अप्रैल। इधर कोई नीचे लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, इधर लिखिए 2 बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस बीडी। और बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन। कोई दिक्कत, समझ में आ गया अनुभव। चलो यही सेम अमाउंट यहां पे लिख दीजिए, इसके नीचे लिखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा जो सीडी के सामने अमाउंट होगा वही बीडी के सामने हुआ 7000। किसी को कोई दिक्कत, बन गया लेजर, कंप्लीट हो गया लेजर। लेजर में यहां तक जो आपने पढ़ा था इसके ऊपर तक अगर देखो तो यहां से यहां तक जो आपने पढ़ा था इतना, ये जो पढ़ा था ये क्या था, यहां से आता कोस्टिंग। तो ये दो पार्ट जो थे सीडी और बीडी, ये क्या है, बैलेंसिंग। नहीं आया समझ में, आ गया। 2-4 अकाउंट और बना ले और अच्छे से आ जाएगा समझ में। चलो तो पहला अकाउंट हम बना चुके हैं, कौन सा। अब बताओ दूसरा नाम कौन सा है, कैपिटल। एक नया नाम आया। अब देखिए कैश एक बार बन गया ना, अब अगर कैश आगे कहीं आएगा तो दोबारा नहीं बनेगा। हर एक नाम का एक ही अकाउंट बनता है, वो बार बार रिपीट नहीं होते। एक बार बन गया काम खत्म। चलो यहां पे डालिए, फटाफट बनाइए, फॉर्मूला बनाइए। इस पे लिखिए कैपिटल अकाउंट। हमारा तो फॉर्मूला बना हुआ है, आप लोग अपना बना लीजिए। काश ये सुविधा आपके पास भी होती। क्यों है? स्टार्ट किया जाए बच्चा लोग, चले स्टार्ट हो। ध्यान से देखो। अब बताओ यहां पे दूसरा नाम कौन सा है, कैपिटल। तो यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट।
कोई दिक्कत? क्या लिखा? कैपिटल अकाउंट। अब हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईयर 2023 2023। कोई डाउट? अब चलो ये बताओ, एंट्री में कैपिटल कहां कहां है? पहले में है किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो अमाउंट कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। नाम क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। ध्यान से देखो, कैपिटल हमको क्या देखना है? कैपिटल। ये लिखा था, इसके अपोजिट में क्या लिखा था? कैश। तो क्या लिखेंगे? नहीं आया समझ में? डेट क्या डालेंगे? 1 मार्च। एनी डाउट? कोई दिक्कत? कोई समस्या? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताओ, और कहीं कैपिटल है? कहीं पे भी है? बस खत्म, बन गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बताओ और कहीं है? हो तो बताओ, यहां से यहां पे है कैपिटल। अगर आप देखो कि जनरल एंट्री में कैपिटल सिर्फ एक ही बार आती है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है। व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस अ कैपिटल, दैट कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल। यही तो आता है। तो चलिए, पोस्टिंग हो गई। अब पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग। दोनों तरफ जोड़ लीजिए, बताइए ज्यादा कौन सा है? यही तो होगा। जो ज्यादा होगा उसको लिख दो दोनों साइड में 5000। अब इधर कितना लिख दे कि 5000 के इक्वल हो जाए? 5000 लिख दें। और इसको लिखेंगे क्या? टू बैलेंस सीडी। डेट कौन सी होगी? 31 मार्च। नहीं बेटा, सीडी पहले, बैलेंसिंग में सीडी आती है। अभी तो हमने बैलेंस किया ना। ध्यान से देखिए, जब भी बैलेंस बचेगा तो हमेशा कैरिड डाउन होगा। सीडी के बाद तब आएगा आपका ब्रॉड डाउन। कोई डाउट? चलो, ये क्या हो गया? 31 मार्च। अब बताओ, 31 मार्च के बाद कौन सी डेट आएगी? किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन। यही अमाउंट लिख दीजिए। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया? आगे बढ़े? बताओ, इसका तीसरा नाम कौन सा दिखाई देगा? चलिए फॉर्मूला बना लीजिए जल्दी से। इसमें जो देखो, ये हो गया कैश, हो गया कैपिटल, हो गया। अब आया कौन सा? परचेज। चलो आगे बढ़े। तीसरा अकाउंट कौन सा है? परचेज अकाउंट। बनाया जाए? चले चलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईयर। ईयर लिखना मत भूलिएगा। स्टेप टू स्टेप, सबसे पहला काम ईयर लिखना है। ईयर के बाद डेट लिखनी है, तब अमाउंट लिखना है। चलो देखो, ईयर लिख लिए। अब यहां पे देखो, परचेज कहां है? यहां पे है। किस साइड है? डेबिट में। अमाउंट कहां लिखेंगे? डेट क्या थी? 3 मार्च। लिखेंगे क्या? नाम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। अब बताओ, इसमें कहीं है परचेज? कहां पे है? क्रेडिट साइड में है। अमाउंट कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कितना? 2000। डेट क्या थी? 6 मार्च। नाम क्या लिखेंगे? इसके अपोजिट में क्या है? डेबिट में ड्राइंग अकाउंट।
बच्चों से गलती क्या होती है, वो परचेज के बाद अपोजिट में कैश लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्रेडिट में है, आपको लिखना डेबिट वाला है। अगर ये डेबिट में होता तो कौन सा लिखते, क्रेडिट वाला। पोस्टिंग हमेशा अपोजिट होती है। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ, इसमें कहीं है परचेज है? नहीं। इसमें कहीं है? इसमें कहीं है? नहीं है। अब इसका इसकी क्या की जाएगी, बन गया, इसकी बैलेंसिंग की जाएगी। देखो बैलेंसिंग, ये तो दोनों इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, तो यहां पे भी क्या लिख देंगे 2000, और यहां क्या लिख देंगे इक्वल। ना कोई सीडी ना कोई बीडी, जब बैलेंस बचा ही नहीं, दोनों इक्वल है पहले से ही, तो क्या उसको बैलेंसिंग करने की जरूरत है? अगर कोई चीज इधर भी 2000 इधर भी 2000, तो क्या जबरदस्ती उसमें डालोगे क्या? तो ना ही तो कोई कैरी डाउन आएगा और ना ही तो कोई ब्रॉट डाउन आएगा, बस इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट? जब इक्वल नहीं आता है तभी कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। परचेज हो गया, कैश बना ही थे, कैश तो बना ही था ना। अब कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट। फटाफट बनाइए। ड्राइंग अकाउंट। कोई डाउट? सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2023। अब बताओ ड्राइंग यहां पे कहां था, डेबिट में था, कितना 5000। अब देखो डेबिट में, यहां पे इसको अच्छे से सीखना बेटा, यहां गलती मत कीजिएगा। डेबिट में लिखना है कितना 5000, क्योंकि सर ने कहा था डेबिट के सामने है जितना अमाउंट वही लिखेंगे। लेकिन अपोजिट वाला नाम लिखना है। अपोजिट में कितने लोग थे, दो। तो बताओ कौन सा नाम लिखेंगे, कैश वाला या परचेज वाला? अब यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, परचेज वाला या कैश वाला? देखो बेटा, हमेशा अपोजिट का नाम लिखते हैं। डेबिट के अपोजिट में दो चीजें हैं, तो हमें यहां दोनों चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो दोनों को मिला के ही तो 5 आया है। अब हम 5 चाहे ऐसे लिखें और चाहे 5 को दो भागों में तोड़ दें, 3 और 2, तो भी तो डेबिट में 5 आया। चाहे 5 ऐसे लिखे चाहे ऐसे, लेकिन अगर किसी के अपोजिट में दो चीजें हैं तो दोनों ही पोस्टिंग पे जाएंगी ना। तो यहां पे डेट डालिए 6 मार्च। पहला लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और दूसरा क्या लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। नहीं आया समझ में? आ गया? आगे बढ़े, चलो। अब देखो क्या इसमें कहीं ड्राइंग है, इसमें कहीं है, इसमें कहीं है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग होगी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा। चलो डेट कौन सी होगी 31 मार्च। क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ सीडी का अपोजिट इधर लिखेंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना लिखेंगे 5000। किसी कोई समस्या? बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अब ये बताइए, ड्राइंग भी हो गया, ठीक, कैश भी हो गया, परचेज भी हो गया। यहां देखो कैश हो गया, मोहन बचा है। चलो अब बनाते हैं मोहन का अकाउंट। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है पोस्टिंग और बैलेंसिंग। चलो हेडिंग डालिए मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा,
नाम के बाद अकाउंट लगाने से पहले अपोस्ट्रोफी एस लगाना मत भूलना, या तो सिर्फ मोहन ही लिखना, लेकिन अगर अकाउंट लगाओगे तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लगा के ही लगाइएगा, मोहन से अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ यहां पे मोहन कहां है? ये है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईएल लिखा हुआ है, डेट कौन सी है? 10 मार्च। मोहन डेबिट में था, मोहन के सामने कितना अमाउंट लिखा है? 4। कोई दिक्कत? अब मोहन का अपोजिट में क्या लिखा है? सेल्स। तो यहां क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत? यहां मोहन है, यहां है, और कहीं मोहन है? नहीं, बन गया बैलेंसिंग। 4000 4000 4000 31 मार्च, वाई बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत? 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना? 4000 लिख लो। बस ध्यान रखिएगा, लेजर तभी सही होगा जब आपकी जनरल एंट्री सही होगी। जनरल गलत तो लेजर भी गलत। जब जनरल नहीं बना पाओगे तो लेजर कहां से बनेगा? दोनों मिस्टेक हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलो देखो, मोहन का भी अकाउंट हो गया। अब क्या बचा? सेल्स अकाउंट बचा है ना अभी। चलिए बनाते हैं सेल्स अकाउंट। स्टार्ट कीजिए सेल्स अकाउंट, बोलो स्टार्ट कीजिए। चलो सेल्स अकाउंट, यहां पे सेल्स कहां लिखा है? क्रेडिट साइड में। कितना है? 10। लेकिन अपोजिट में दो चीजें हैं, दोनों को मिला के आया होगा ना, तो मतलब क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? दोनों चीजों को लिखना है, 6000 और कोई दिक्कत? देखो इसके सामने कितना लिखा था? 10,000। हमने क्रेडिट में कितना लिखा? 10,000 लिखा कि नहीं लिखा? डेट डालेंगे 10 मार्च। नाम क्या लिखेंगे? दोनों लिखेंगे, कैश और मोहन। कोई दिक्कत? और कहीं सेल्स है? नहीं है ना। बैलेंसिंग। बैलेंस सीडी के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी। कितना? 10,000। नहीं है समझ में? आ गया? आगे बढ़े। सेल्स अकाउंट भी हो गया। अब क्या बचा? इधर देखो, कैश अकाउंट बन ही चुका था, कैश अकाउंट बना ही लिए थे, कमीशन बचा हुआ है, और कौन सा बचा है? रेंट। बना लोगे इसे? इन दोनों अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत है? कमीशन और रेंट। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है और बैलेंसिंग कैसे की जाती है, या अभी भी नहीं आया? आ गया कि कैसे हम जनरल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है, और पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में दो चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या आता है? कैरिड डाउन। फिर क्या आता है? ब्रॉट डाउन। दोनों सेम साइड लिखे जाते हैं कि अपोजिट? अपोजिट। अगर कैरिड डाउन कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। तो ब्रॉट डाउन कहां लिखेंगे? डेबिट में।
अगर कैरिड डाउन आएगा डेबिट में तो ब्रॉट डाउन कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। क्या दोनों की डेट सेम होती है? नहीं, कैरिड डाउन के जस्ट अगले दिन ब्रॉट डाउन होता है। जैसे मान लो आज है कौन सी डेट? 24 जुलाई। 24 जुलाई है, अगर 24 जुलाई को कोई चीज कैरिड डाउन हुई है तो ब्रॉट डाउन कब होगा? 25 जुलाई को। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। तो लेजर में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक पोस्टिंग, एक बैलेंसिंग। कहां से? जनरल से। एक गलती बच्चों से और बहुत होती है, ज्यादातर वो जनरल बनाते हैं और जनरल में हमेशा एलएफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल में। वो जब लेजर भी बनाते हैं तो वो एलएफ लिख देते हैं, उनकी आदत पड़ी होती है। वो जनरल में भी एलएफ लिखते हैं और लेजर में भी एलएफ लिखते हैं और ट्रायल बैलेंस में भी एलएफ लिखते हैं। इसके बाद इसी से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में तो एलएफ लिखा जाता है और जनरल में भी क्या लिखा जाता है? एलएफ, लेजर फोलियो। लेकिन लेजर में हमेशा जनरल फोलियो लिखा जाता है, कभी भी एलएफ मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जेएफ। अक्सर यहां पर मिस्टेक होती है, मैं आपको इसलिए बताता हूं कि जो हम लोग देखते हैं ज्यादातर बच्चों की मिस्टेक हमें यहीं पे दिखाई देती है। वो एलएफ को क्या लिख देंगे? जेएफ। जेएफ को क्या लिख देंगे? एलएफ। और दिक्कत यहां जब आती है तो मार्क्स उनके कट जाते हैं। है छोटी सी मिस्टेक, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती है, सिली सी मिस्टेक होती है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा फॉर्मेट में कोई मिस्टेक ना हो। फॉर्मेट कंपलसरी होता है बेटा, फॉर्मेट इतना इसेंशियल होता है कि फॉर्मेट अगर गलत बना दिए और क्वेश्चन सही है, फॉर्मेट गलत है तो मार्क्स नहीं मिलते। फॉर्मेट में विशेष ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए। ठीक, जो भी चीज आपने यहां पे पोस्ट की है सब कुछ सही होना चाहिए। फॉर्मेट गलत तो सब गलत। कोई दिक्कत? नाउ लेजर इज कंप्लीटेड। लेजर में अभी भी कुछ पूछना है, कोई डाउट हो, कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो पोस्टिंग और बैलेंसिंग में, तो पूछ सकते हो। इधर आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सब कुछ आ गया? चलो, तो आपका जनरल भी हो गया और लेजर भी हो गया। अब लेजर हम इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, लेजर में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। आपको बस देखना क्या है, जो भी जनरल होंगे उसमें जितने भी नेम होंगे सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। अकाउंट बनते कैसे वो मैंने बता दिए। आप मैक्सिमम 2, 3 या 5 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मैक्सिमम 2 या 3 या 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा मत लगाइएगा। अगर 5 क्वेश्चन में आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम लेजर का क्वेश्चन लगा लेंगे तो ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है सर, अगर मान लीजिए पेपर में जनरल और लेजर बनाने के लिए बोल दिया, तब तो हम 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। कैसे पेपर में पूछता है, आपको ट्रांजैक्शन दे देंगे, जनरल बनाइए। जनरल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, फिर पूरे जनरल नहीं, पर्टिकुलर 1-2 अकाउंट बोल देंगे। जनरल बनाइए एंड ऑल्सो प्रिपेयर मोहन अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ऑल्सो प्रिपेयर मोहन अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो सिर्फ उसने लेजर 2 चीजों का पूछा है। अकाउंट जब भी बोलेगा तो मतलब लेजर बनाने हैं 2 चीज का। पूरे जनरल में सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं, मोहन का और सेल्स का। नहीं बना लोगे? जहां जहां मोहन देखो मोहन को लिख दो, जहां जहां सेल्स देखो सेल्स का बना दो। तो पर्टिकुलर सारे अकाउंट नहीं पूछता। कभी भी जनरल लेजर का क्वेश्चन एक साथ आएगा तो जनरल के साथ 1 ही 2 अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे। या तो मोहन का बनाइए, या तो परचेस का बनाइए, या तो सेल्स का बनाइए, या तो कैश का बनाइए। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेजर और नॉट। आपको लेजर का कॉन्सेप्ट पता भी है कि नहीं, यू नो द पोस्टिंग फ्रॉम जनरल टू लेजर और नॉट, यू नो द बैलेंसिंग और नॉट। इसलिए वो सिर्फ 1 से 2 ही अकाउंट देते हैं पेपर में, कि ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, जनरल से उसे लेजर में पोस्टिंग करना आता भी है कि नहीं, वो डेट सही से लिख पाता है कि नहीं, बैलेंस सीडी का जो डेट होगी या बैलेंस बीडी कहां लिखते हैं वो लिख पाता है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट को जज करने के लिए इससे 1-2 अकाउंट दे दिए जाते हैं। कोई दिक्कत? तो पेपर में कैसे आएगा समझ में आया? कभी भी पता चले 20 ट्रांजैक्शन है तो 25 अकाउंट बनाने के लिए दे देगा तो टाइम तो लगेगा ही नहीं। हमेशा जनरल देगा, जनरल से 1 ही 2 अकाउंट बोलेंगे अगर पेपर में आता है तो। इससे ज्यादा कभी कहीं नहीं पूछा जाता, 2 या 3 या 1 अकाउंट।
लेकिन हाँ, अब पता चला पूछा कौन सा अकाउंट, प्रीपेड सेल्स अकाउंट, बना क्या रहे हो, कैश अकाउंट, तुम सब बना रहे हो, तो तुम्हारी बेवकूफी है। कोई दिक्कत, पेपर में जितना पूछेगा बस आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्क्स केवल उतने के ही मिलते हैं जितना पूछा जाता है। हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आज का टॉपिक खत्म, लेजर कंप्लीट। थैंक यू क्लास।